कुंभ का निर्माण करने वाले थे। उसका नियम था रोज मिट्टी लाना और मिट्टी ला करके और बढ़िया उसको सानना और उससे पात्र तैयार करना। एक दिन वो चोर आया और चोर आकर के जैसे पत्नी ने कहा स्वामी जी भोजन बन गया है, तो चोर ने कहा बिल्कुल अभी मैं 2 मिनट में आया। और वो गया घर के सामने, जो देखा तो वो सामने प्रजापति भाई साहब नहीं थे। भाभी से पूछा भाभी जी, बोले हाँ भाई साहब। बोले दादा कहाँ गए? बोले भी तो गारो खोदवा गया। भाई आज हमको दीपावली आ गई है तो पात्र बनाना है इसलिए मिट्टी लेने गए हैं। कहाँ गए हैं? बोले सामने का जो जंगल है वहां पर मिट्टी बहुत बढ़िया है, वो मिट्टी लेने गए हैं। एड्रेस लिया, पता लिया और चला गया। पत्नी आवाज लगा रही है, अरे स्वामी चलो आओ भोजन कर लो, ठंडा हो रहा है। बोले ठंडा भले हो, मैंने संत के यहाँ पर संकल्प लिया था, मैंने संत की कथा में संकल्प लिया था कि जब तक मैं सामने वाले मेरे पड़ोसी का मुंह न देखूंगा तब तक रोटी नहीं खाऊंगा। वो पड़ोसी सामने मिट्टी को खोदने गए हुए थे, वहां पर जाकर के और वो मिट्टी खोद रहे थे और मिट्टी खोदते खोदते कई वर्षों से चल रहा था काम, वहां पर खदान बन गई और उस खान के भीतर वो प्रजापति भैया मिट्टी खोद रहे थे। इसने 2-4 खानों को देखा और एक खदान में खटखट की आवाज दिखाई दी, कुदाली चल रही थी। वहां जब झांक करके देखा और वहां पर वो भैया जो गारा खोद रहे थे ना, उनने देखा शायद कोई आ रहा है, कोई आ रहा था, कहीं किनारे पे ना आ जाए, इसलिए उनने कहा किनारे पे आ जाएगा मिट्टी धस जाएगी, गिर जाएंगे। तो उसने ऐसा ऊपर करके देखा, इसने नीचे से खदान में से प्रजापति भैया ने ऐसे देखा, वो चोर भैया ने कहा देख लिया। चोर भैया ने कहा देख लिया और भागा वो। उस वक्त हुआ क्या था कि वो प्रजापति जी रोज मिट्टी ले जाते थे, पर आज प्रभु की कृपा से एक सोने का घड़ा मिला था। वो सोने का घड़ा मिला और सोने के घड़े को वो है ना अपने संरक्षण में ले रहे थे। और उसी समय वो पदचाप सुनाई दी और पदचाप सुनाने के बाद में विचार किया कोई देख ना ले, इसलिए जैसे ही ऊपर देखा वो चोर भाई साहब आए और चोर भाई साहब ने कहा देख लिया और घर चले गए। चोर भाई साहब को क्या लेना देना, अपने को तो खाली मुंह देखने का धर्म था रोज का, और मुंह देखा और जाकर के पत्नी से कहा ला भाई रोटी मेल परस भोजन परसा। दोनों पति पत्नी ने खाया और भोजन करके निपटे ही नहीं थे, हाथ ही नहीं धोए। इतने में वो प्रजापति भाई साहब आ गए। बोले चोर भाई साहब, पड़ोसी भाई साहब। बोले हाँ आओ। बोले तुमने क्या देखा? बोले देख लिया। बोले क्या देखा? बोले तुम्हें देख लिया और क्या देखा? अब वो क्योंकि देखो जो दुविधा में रहता है वो समझ नहीं पाता है, जल्दी में विवेक शून्य हो जाता है व्यक्ति का, कोई गलत कर्म हो जाए तो भी। उन्होंने कहा इन्हें सोने का घड़ा देखा है। उसने कहा भाई साहब देख लिया। बोले पक्के में? बोले कसम खाओ। बोले मेरा रोज का नियम है, मैंने देख लिया। अब उनने देखा था चेहरा। बोले यार तूने देख लिया नहीं भाई साहब, तो कैसे कीजिए मत ले, ये आदि असरफी थारी और ये आदि असरफी हमारी। वो चोर भाई साहब कहने लगे कि ये क्या है? बोले अभी तो तुमने कहा देख लिया और अभी कह रहे हो। बोले हाँ मैंने देख तो लिया, पर देखो भाई ये सोने वाला सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया। मैं चोरी करता हूँ पर मैं मेहनत से करता हूँ, चोरी करके और मेहनत के बाद लाता हूँ। ये है ना रेडीमेड सामान नहीं चाहिए। बोले नहीं तुमने देख लियो नहीं? बोले हाँ देख लिया। किसी से कहना मत, किसी से कहना मत, आधा आधा कर लेते हैं। अब चोर की समझ में आई, कह रही ये वहां पर खोद रहा था, घड़ा मिला और मुझे आधा दे गया है। मैंने खाली एक कथावाचक की कथा में बैठ करके मात्र एक संकल्प लिया था कि मैं पड़ोसी का मुंह देखूंगा। उसमें मेरे एक संकल्प में मेरे घर में सोने की असरफियां आ गई है। यदि मैं एक संकल्प और ले लेता कि मैं रोज भगवान के मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं भोजन करूंगा तो मेरे सारे पाप नष्ट होकर के वैकुंठ का वास मिल जाता। इसलिए जीवन में संकल्प होना चाहिए। जिसके जीवन में संकल्प नहीं, संकल्प खाली गधे लोग नहीं करते हैं, ध्यान देना। गधे का अभिप्राय खुदा से है। खुदा का अभिप्राय यह है कि जिसमें विवेक शून्य हो उसको गधा कहा जाता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर निवेदन करता हूं संकल्प युक्त जीवन हो हमारा। कोई एक ऐसा विषय बनाए, ऐसा मन बनाए, ये करेंगे तो रोज सत्संग हो, प्रवचन हो, ना मिले तो कोई बात नहीं, पर मंदिर में जाएं, संतों के दर्शन करें। और मैं तो यहां तक कहता हूं कोई बुरा व्यक्ति भी है तुम्हारा अहित करता है, ठाकुर जी के मंदिर में जाकर के कसम राम की खा करके कहता हूं, मंदिर में जाकर के कहना कि प्रभु एक तो इसकी बुद्धि सुधार,
पहले तो इसकी बुद्धि सुधार और इसके कष्ट दूर कर, ताकि इसके कष्ट दूर होंगे तो इसका मन प्रसन्न होगा। जिसके ऊपर कष्ट की अंबार लगी हो वो कहां अच्छा सोच सकता है। इसलिए प्रसन्न रख सबको, और प्रसन्न रहेंगे, घर में कोई क्लेश नहीं होगा तो फिर घर में आनंद आएगा। फिर कोई भी आएगा ना, कोई भी आए घर में, फिर वो अतिथि देवो भव कहलाएगा। फिर उसके भाव में कहीं पर भी है ना विरोधाभास नहीं होगा। ऐसा मेरा निवेदन है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथाएं हैं। मैं किसी के एवाइडेशन के रूप में नहीं बात कर रहा हूं, मैं नियम की बात कर रहा हूं। भागवत में नियम है, हम लोग नियम से चलें, शास्त्र का सम्मान करें और फिर भागवत की कथा सुने, फिर आनंद आएगा। माताओं के लिए लाइन बनाएं और लिखा है हमारे चारों वर्ण के लोग बैठ करके कथा को सुलभता से सुन सके, ऐसी व्यवस्था करें। और भागवत में अगर व्यक्ति एक बार भी आ गया और उसने एक बार भी सुन लिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका कल्याण हो जाता है। कैसे? अगर एक बार भी किसी ने सुन लिया है, आपको कोई गाली दे, आपको कोई गाली देना आप कान से सुन लो, आप बताइए आपके तन बदन में आग लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? कोई ने गाली बकी तो आपके तन बदन में आग लग जाएगी, मानना। और कहीं नाम लेके गाली बक दी तो तुम्हारे भीतर से पता नहीं क्या क्या हलचल होगी। मेरा नाम लिया अभी जमीन में गाड़ दूं। अरे ये क्रोध कहां से आया? भीतर से। जब क्रोध भीतर था तो शांति भी भीतर होगी। अगर क्रोध भीतर है तो कृपा भी भीतर ही होगी। सब यहीं पर है। हमारे डॉक्टर लोग हम लोगों को है ना बुखार आने पर एक टेबलेट देते हैं। बुखार आने पर डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे यहाँ पर, तो बुखार आने पर एक टेबलेट दी जाती है। पूछते हैं भाई कैसे बुखार आई? बोले ठंड दे के। बोले क्लोरोक्विन की टेबलेट से इनको खिला दीजिएगा। कोई भी लेरी गोवेली को कोई भी ऐसे दवाई वगैरह दे करके फिर बाद में आना, फिर आपको इंजेक्शन लगेगा। अब वो गोली क्या करती है? क्या किया गोली ने? अरे गोली ने कुछ नहीं किया भाई मेरे। हमारी प्रत्येक ग्रंथि में, प्रत्येक जोड़ में पैरासिटामॉल भरा पड़ा है। हमारे प्रत्येक जोड़ में पैरासिटामॉल है। वो गोली भीतर गई और भीतर से तुम्हारा पैरासिटामॉल डेवलप कर दिया, बस और कुछ नहीं है। इसलिए हम अपने जीवन को कुछ नियमानुसार चलाने का क्रम प्रारंभ करें, यही निवेदन है। आइए प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण
श्रीमद् भागवत में सबसे पहले भक्ति की चर्चा आई है और भक्ति की चर्चा हमने कल भी सुनी थी, आज भी भक्ति ज्ञान और विराग भक्ति जीवन में आ जाए तो जीवन धन्य धन्य हो जाता है, ऐसा कहा गया है। और प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में तृतीय अध्याय में भगवान के अवतारों की चर्चा आई है और अवतार के बारे में भगवान ने 24 अवतार लिए हैं। भगवान के 24 अवतार, 24 क्यों, अभिप्राय क्या है, 24 अवतार क्यों लिए हैं? भगवान ने अवतार इसलिए लिए कि जब जब होए धर्म के हानि बाड़े असुर अधम अभिमानी, जब जब धर्म की हानि होती है विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज, मनुष्य का अवतार लिया है मेरे ठाकुर ने, मनुष्य बन के आया है ताकि आप कहीं उसके मूर्ति की पूजा ना करने लगो। यहाँ पर बहुत सारे भगवान बैठे हैं, बहुत सारे भगवान बैठे हैं, कई लोगों के लिए कई लोग भगवान होंगे, भगवान जरूरी है। अरे साहब आप तो भगवान के समान हो, आपने हमारा काम कर दिया। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यही है मेरे भाई बहन कि अपने जीवन में कुछ लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य अगर है तो प्रभु दौड़ा चला आएगा, अगर लक्ष्य है तो भगवान दौड़े चले आएंगे। कारण क्या? पहली बार भगवान का अवतार हुआ है, आपने सुना होगा, सबसे पहले भगवान का अवतार हुआ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 ऋषि के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। दूसरा अवतार भगवान का हुआ ना, वराह के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। वराह 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 का कई लोग सुकर नाम भी बोलते हैं और उनका पर्यायवाची नाम है सुकर, लेकिन कुछ कमाकल लोग यूं भी कहते हैं कि सुकर माने सुअर। अब यहाँ पर शब्द में ही पता चलता है सुकर अलग होता है और सुअर अलग होता है। सुअर होता है गंदगी खाने वाले को सुअर कहा जाता है, सुकर। और वराह एक होता है सुकर, एक होता है सुअर। वैसे अच्छे वर को सुअर कहा जाता है, ऐसा भी कहते हैं ना। जैसे एक बार एक जमाई जी गए, जमाई जी जब गए ना तो सब लोग बोलते हैं कुंवर साहब कुंवर साहब कुंवर साहब। अब वो बेचारा पढ़ा लिखा तो था, लेकिन इतना पढ़ा लोगों ने बढ़ ही जाए पर गुणे ही नहीं भाई साहब, यह भी एक बीमारी है। लोग पढ़ते तो हैं, समझ नहीं पाते हैं। आप लोगों ने कई बहुत पहले मैंने सुना, हर शब्द के आगे सु लगा दो, सुव्यवस्थित। एक तो व्यवस्थित काम और एक सुव्यवस्थित, एक स्वागत और आगे लगा दो सुस्वागत, माने ब्याह शादी, स्वागतम सुस्वागतम। हर चीज के पहले सु लगाने से वो शुभ हो जाता है। कंवर साहब ससुराल में गए और जाकर के वहां पर बैठे, दरबारों का गांव था और दरबार में जमाई को कुंवर साहब बोलते हैं। तो जैसे ही आए उन्होंने कहा आइए कुंवर साहब, तो उसने मुंह चढ़ा लिया, बोले कैसी बातें करते हो, मेरा अपमान कर दिया। क्योंकि हमने सुना है कि जो मार्ग होता है, एक तो होता है सुमार्ग और एक होता है कुमार्ग। कुमार्ग मतलब गलत रास्ता। और मैं कौन हूं आपका? बोले आप हमारे वर हैं, आप हमारे दामाद हैं, जमाई हैं, आप वर पक्ष से वर हैं, प्रथम हैं, तो आपने मेरे नाम के आगे कु क्यों लगाया? एक तो होता है कुंवर और एक होता है सुअर। और सुअर का अभिप्राय ये होता है कि जो गंदगी में पड़ा रहा है उसका नाम है सुअर। लेकिन मेरे भगवान का जो अवतार है ना, वो सुकर का अवतार है, सुअर का अवतार नहीं, सुकर वराह। कई लोग कहते हैं भागवत में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, कई लोग कहते हैं तुम्हारे भगवान ने सुअर का अवतार धारण कर लिया। मैंने कहा मूर्खों, भविष्य में बोल मत देना कि मेरा भगवान सुअर था, मेरे भगवान सुकर का अवतार। और वैसे जर्रे जर्रे में उसका नजारा नजर आता है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। और तेने कहीं कहीं खेल रचा रे मारा दाता, जागे कुआ तू को तू, कहीं कहीं खेल रचा रे मारा दाता, जागे कुआ तू को तू, कहीं कहीं खेल रचा रे मारा दाता, जागे कुआ तू को तू, कहीं कहीं खेल रचा रे मारा दाता, जागे कुआ तू को तू। हाथी में मोटो बन बैठो, चीटी मेरे छोटो तू, हाथी में मोटो बन बैठो, चीटी मेरे छोटो तू, हाथी में मोटो बन बैठो, चीटी मेरे छोटो तू, हाथी में मोटो बन बैठो, चीटी मेरे छोटो तू।
किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जय हो। दर्जी समाज के, हमने भी निमंत्रण छपवाया ना, उसमें लिखा है टेकचंद जी महाराज एक संत मेरे राजगढ़ जिले से हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। मेरे राजगढ़ जिला उदनखेड़ी से एक संत हुए हैं, उन्होंने खरगोन डिस्ट्रिक्ट में जाकर के अपना झंडा गाड़ा है। पता है बहुत सारा समाज मेरे नगर में रहता है, सलंकी परिवार, शुद्ध शब्दों में टेकचंद जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे ही एक संत हुए हैं दर्जी समाज में, नामदेव संत। और संतों की जात नहीं होती, ध्यान देना, ये भी ध्यान दे लेना, संतों की जात नहीं होती। और जो संतों की जात के चक्कर में पड़ गए वो तो खुद ही बेचारे गड्ढे में पड़े हैं, वो क्या खाक उठेंगे। संतों की जात नहीं होती, जात दो होती है, एक स्त्री और एक पुरुष, ये दो जात हैं, और तीसरी जात की बात नहीं करते। संतों की कोई समाज नहीं होती। नामदेव और संत नामदेव ऐसी पहुंची हुई फकीर थे कि जिनके निगाहों में सब एक नूर इलाही दिखाई देता था और कुछ दिखाई नहीं देता था। वो रब और याया, वो परवरदिगार, वो गरीब नवाज, वो प्रभु, वो ईश्वर, वो परमात्मा परमेश्वर, वो अखंड ब्रह्मांड नायक दिखाई देता था और कुछ दिखाई नहीं देता था। ऐसे संत। अब संतों के पास में ना बिल्डिंगें नहीं होती हैं, और संत अपनी झपड़िया के बाहर बढ़िया प्रेम से बाड़े में भोजन बना रहे थे। और मेरे मालवा में तो भाई साहब ऐसा नियम है कि बिना दाल बाटी के काम चले नहीं। हम लोग इलाहाबाद में मेरा पंडाल लगा था आज से 20 साल पहले। 20 साल पहले जब मेरे पूज्य गुरुदेव जी की आज्ञा हुई और वहां पर मैंने 95 में पंडाल लगाया, तो वहां पर हमने बाटियां बनाई। हमारे इलाहाबाद का मेरा शिष्य अभी गजेंद्र व्यास जी से चर्चा हुई, उनकी पंडित जी हैं, वो किराने की बहुत बड़ी दुकान है उत्तर झूसी में। हमने जब बाटियां बनाई, दाल बाटी बनकर के तैयार हुई, तो वो कहने लगे ये गोल गोल क्या है? अरे मैंने कहा मालवा का प्यारा भोजन है भाई, अगर मेहमानी में आवे ना अपन बाफुला ना खिलाओ तो लोग यूं कहे यार अपने कंगला समधी चुन लिया। दाल बाटी, लड्डू, चूरमा, बाफला, अरे ये हमारे पाटीदार लोग जब है ना भोजन बनाते तो लाडू जरूर बना। मैं भी रतलाम जिले में गया तो गुरुजी हमारो समाज रो भोजन बनाओ। मैंने कहा भोजन बनाओ, बोले पुड़िया तो बना रही है, थोड़ा लाडू और बनाओ। मैंने बनाओ ना भाई, क्या बुराई है। ब्राह्मणम प्रिय मोदकम, मीठे के बिना तो काम ही नहीं चले। और इतने मीठे हो गए हम लोग, इतने मीठे हो गए कि अब मीठा कम करने की गोली खाओ, इतने मीठे हो गए। बड़ा बड़ा मामला। नामदेव जी महाराज ने बाटी बनाई और बाटी बनाने के बाद में सेक रहे थे, एक कुत्ता महाराज आ गए। देखो क्या भाव है हमारे संतों का। कुत्ता आ गया और कुत्ता आया, बाटी उठा करके भागने लगा। संतों से आपने विस्तार से कथा सुनी, मुझे इस प्रकार के प्रसंग ज्यादा नहीं आते, लेकिन बाटी उठा करके भागने लगा। नामदेव धन्य है ऐसे नामदेव जिसे संत कहाँ मिलेंगे। हाथ में घी का कटोरा लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं, कह रहे क्या कर रहे हो भगवान जी? अरे आपने सूखी उठा ली, थोड़ा घी तो लगा लो। और जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले नर ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले नर ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले नर ने पहचान की।
की जय। कहा प्रभु जी मुझे तो आपने इंसान की ओढ़नी ओढ़ा दी ना, आपने शकल बना ली है स्वान की, थोड़ा एक काम करो थोड़ा घी ले लो। अभिप्राय यह है कि संतों की निगाहों में सब समान होते हैं और संत की निगाह में अगर समान नहीं, अगर संत कैसे हो आ रहा है प्रसंग में निवेदन करूंगा। और यहाँ पर भगवान के 24 अवतारों की चर्चा होती है। नारद के रूप में भगवान का अवतार होता है, कपिल के रूप में भगवान का अवतार होता है। कपिल जिस भूमि पर आप बैठे हो, इस भूमि पर कपिल भगवान के चरण गिरे हैं। ये चौथा अवतार कपिल का है। ये वो भूमि है, ये वो तपस्थली है जहां पर कपिल भगवान ने आकर के, किसने कह दिया कि नहीं है, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कपिल भगवान यहाँ युगों तक रहे हैं। वो प्रसंग भी आएगा। मेरे से एक बार एक काशी के संत ने पूछ लिया, बोले आप कथाओं में कहते हो, हमने दिशा चैनल पे आपकी टीवी में कथा आई थी और उसमें आपने कहा सारंगपुर तीर्थ है। मैंने कहा बिल्कुल तीर्थ है। बोले उसको प्रमाणित कीजिए, प्रमाणित कीजिए कि वो तीर्थ है। मैंने कहा सारंगपुर आ जाओ, एक दिन आ जाओ और देख लो, आंखों से देखो। हाथ कंगन को वारसी क्या, ना अनबूझे को पारसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या, समझ में नहीं आता। आ जाओ ना, देख लो। ये मेरे काका जी ने नहीं बनाए ये शिवलिंग, ना मेरे फूफा जी ने वहां पर गाय के खुर बनाए हैं। अरे आदि नदी इधर, आदि नदी उधर, जरा देखो तो, दर्शन तो करो। फुटेज चालू हो गए अपने कपिलेश्वर के। आदि नदी, आदि कृष्णा सिंधु उधर, आदि कृष्णा सिंधु इधर, बीच में सुंदर सा शिव जी का स्थान। सारी नदी साफ होती आई बागली से लेकर के, और इधर राजस्थान तक कहीं बीच में कुछ इला टीला नहीं है, खाली एक ही जगह है, वो कपिल भगवान का। अब तो कुछ पहले दूध की धार बहती थी, अभी कार्तिक की पूर्णिमा आ रही है, यहाँ मेला लगने वाला है, मेले की तैयारियां चल रही हैं, सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। दूध की धार निकलती थी कार्तिक की पूर्णिमा को, हमारे यहाँ दूध तलाई है। इतना पावन जगह हो तो। और दूसरी बात तो ये कहना चाहूंगा, रे भाई मेरे, जो अपनी जन्मभूमि की बड़ाई नहीं करता वो उस व्यक्ति के दाग में मत जाना। टेकचंद जी महाराज आप ही के यहाँ के थे ना, जय हो। हमारे भाई साहब गौरवान्वित हो गए, प्रफुल्लित हो गए, वैश्य वर्ण से हैं, विजयवर्गीय हैं। कहते हैं हम उस गांव के हैं, उस क्षेत्र के हैं जहां से टेकचंद जी महाराज का प्राकट्य हुआ, जहां सारा समाज, हजारों नहीं लाखों लोग जाते हैं। खरगोन, कड़छा, कड़छा बोलते ना, कौन बैठा है यहाँ पर? नामदेव टेकचंद जी महाराज के मानने वाले बैठे। सारंगपुर की हैं कोई माताएं, टेलर परिवार की हों, बहन कल भी आई थी, आज भी बहुत है। चलो बहुत अच्छी बात, बस बस बस। हाँ, मैं पूछता रहूंगा, आनंद आता, उसमें पता लग जाता कि मैं जे की बात करूं है तो सही, फिर जे की बात करूं रही नहीं। अरे नहीं गुरु जी, घर में देख रहे लोग, बोले हम घर में ही आनंद ले रहे। मेरे से कह रहे गुरुदेव बहुत आनंद आया, बधाई हो। मैंने कहा किस बात की? बोले हम आपको कथा में सुन रहे हैं। मैंने कहा चलो सुन रहे हो, बहुत अच्छा। बोले आज हमने काम बिगाड़ लिया हमारा। मैंने क्या बिगाड़ लिया? बोले हमें कहीं जाना था, हमने कथा में बैठ गए। मैंने कहा भले आदमी कथा में बैठ गया तो बिगड़ा कि सुधरा? बैठने वालों का तो सुधर जाता है और तुम कहते हो बिगड़। नहीं, और काम बिगड़ गए पर जीवन का काम सुधर गया। भगवान के 24 अवतार हुए हैं, भगवान पृथु बन करके आए हैं, और छठा अवतार भगवान का ऋषभदेव के रूप में हुआ है। ऋषभदेव जानते हो कौन है? जैन संप्रदाय के प्रथम तीर्थंकर। जैन संप्रदाय जो है ना, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम। सबसे पहला मंत्र क्या है पता है? उसमें लिखा है ओम नमो अरि। अरि कहते हैं दुश्मन को, दुश्मन का विनाश करे, जो दुश्मन का विनाश कर दे, वो पहला मंत्र है हमारे जैन संप्रदाय का। और दुश्मन कौन सा? जिसने अपने घर के सामने कचरा फेंक दिया वो दुश्मन? अरे नहीं नहीं भाई, वो तो पानी में है ना, लकीर बनाने जैसा दुश्मन है, चलेगा। कौन सा दुश्मन? ओम नमो अरि, ओम नमो नमो गुजराती संस्कृत है हमारे जैन संप्रदाय जिसको मानता है। ओम नमो अरि। अरि कहते हैं दुश्मन को। दुश्मन कौन से? 6 प्रकार के दुश्मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। 6 प्रकार के दुश्मनों का विनाश करे, ये मेरे प्रथम भगवान ने कहा है। आदि देवादि देव कौन? ऋषभदेव भगवान। वो छठे अवतार हैं विष्णु के, छठे अवतार ऋषभदेव भगवान है। भगवान का अवतार यज्ञ के रूप में हुआ है। वो 7वें अवतार यहाँ पर मेरे कपिलेश्वर में आकर के बैठ गए हैं। यज्ञ भगवान, यज्ञ नारायण। यज्ञ को नारायण कहा जाता है जिनकी धर्म पत्नी है दक्षिणा, आहुति दी जाती है। आहुति दे रहे हैं सब ब्राह्मण लोग, जजमान लोग।
यज्ञ भगवान का अवतार हुआ, भगवान का। भगवान कछुआ बन गए, भगवान मछली बन गए, मछली 10वां अवतार है वैसे। भगवान आपके लिए नारी बन गए, मोहिनी अवतार धारण कर लिया। भगवान ने अनेक अवतार धारण किए हैं, 24 अवतार। राम बने, कृष्ण बने, हंस बने। जब जब धर्म के ऊपर आपत्ति आई, भगवान दौड़ करके आया है। और भगवान आने वाले समय में संबलगढ़ ग्राम विष्णु ब्राह्मण के घर में कल्कि के रूप में सफेद घोड़े के बैठ करके और फिर धर्म की स्थापना करेंगे। हमें ना नास्तिक लोग नहीं है, हम आस्तिक हैं, हम आशावादी हैं। अभिप्राय क्या? विश्वास पर पूरा दुनिया टिकी हुई है, इसलिए विश्वास रखो तो काम होगा। अरे हम तो इतना विश्वास रखते हैं, हमारे लोग सभी, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सब विश्वास के ऊपर चलते हैं। पाषाण के प्रतिमा के ऊपर हम प्रार्थना करते हैं और उस पाषाण में भगवान आ जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है, भगवान के ऊपर विश्वास जिसने कर लिया उसका काम हो गया। और जो प्रभु पे विश्वास नहीं करता, भगवान के 24 अवतार कहलाए। एक बार का प्रसंग है, आप लोगों ने कथा में सुना होगा। कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था और कौरव पांडवों के युद्ध में कौरवों की हार होने लगी। जब कौरवों की हार होने लगी तो वहां पर एक ब्राह्मण उनका मित्र था। ध्यान देना, मित्रता करो तो किससे करो, कैसे व्यक्ति से मित्रता करो, मित्रता के भी लक्षण होना चाहिए, किससे करें। मित्र 2 प्रकार के होते हैं। रामायण में भी एक मित्र बना है, राम जी के 2 प्रकार के मित्र बने हैं रामायण में। रामायण में 2 मित्र बनाए मेरे राम जी ने, एक बनाया सुग्रीव को और एक बनाया विभीषण को। एक और मित्र बना लिया था मेरे राम जी ने स्टार्टिंग में, निषाद राजगुह को। 3 प्रकार के मित्र जीवन में रहेंगे तो आपका जीवन है ना कदम कदम पर संभल सकते हैं। निषाद राजगुह, राम जी ने 3 मित्र बनाए, एक स्वार्थी, एक अथार्थी, एक स्वार्थी, एक अथार्थी और एक निस्वार्थी। राम सबसे पहले आगे बढ़ता है तो निस्वार्थ से आगे बढ़ता है। राम ने सबसे पहले मित्र बनाया, निस्वार्थी को मित्र बनाया, जिसका नाम था निषाद राजगुह। दूसरा मित्र बनाओ 1 नंबर का स्वार्थी। मैं किसी देशभाव से प्रसंग नहीं रख रहा हूं, ध्यान देना भाई। मैं किसी भी पात्र का विरोध नहीं कर रहा हूं, अपमान नहीं कर रहा हूं, पर सत्य की चर्चा तो करनी पड़ेगी। मेरे राम जी ने 3 मित्र बनाए। पहला मित्र निषाद राजगुह, निस्वार्थी। दूसरा मित्र बना जिसका नाम था सुग्रीव, स्वार्थी। पूरी रामायण में मेरे को उठा करके बता देना कहीं पर भी राम जी ने बाली को मारने के बाद में जैसे ही सुग्रीव को राज्य दिया, राज्य देने के बाद में वो व्यक्ति आकर के एक दिन नहीं कहा, उसने 4 महीना बीत गए कि राम जी चलो क्या करें। कहा क्या, बता देना प्रमाण, कथा बंद कर दूंगा। और एक अथार्थी, अथार्थी कैसा, भाई से विरोध कर करके आ गए। विभीषण जी महाराज पंडित जी थे, जानते थे ब्राह्मण त्रिकालदर्शी होता है, विभीषण के बराबर विद्वान कोई था नहीं। आने के बाद में विचार कर लिया, इस आदमी से अगर साथ रहूंगा तो निश्चित मुझे सत्ता मिलेगी। स्वार्थ में आया था वो, लेकिन कौन सा, अर्थ का विषय रख करके आया था, क्योंकि सोने की थी लंका और सोने के ऊपर मैं राजा बनूं। तो भाई का विरोध करके आए। उस व्यक्ति ने, रावण जब मर गया तब कहा राम जी घर चला, लेकिन सुग्रीव ने तो पूरी रामायण में नहीं कहा कि घर चले। और निषाद राज जैसे ही मिले और मिलते ही उन्होंने कहा प्रभु जी कहां जा रहे हो। बोले हमारे पिताजी ने हमको वन का राज्य दे दिया है, वन में भ्रमण करने के लिए हमें आदेश हुआ, इसलिए वन में भ्रमण करने के निमित्त निकले हैं। बोले मेरे घर चलो ना। बोले हम घर नहीं जा सकते। बोले जंगल में मैं भी आ जाता हूं, जंगल में ही कुटिया बना करके दोनों मित्र रहेंगे। ये मित्रता होना चाहिए। लेकिन यहां पर कौरवों का एक मित्र था, ब्राह्मण परिवार का एक बालक, राजा का जो राजपुरोहित थे, जिन्होंने विद्याध्ययन सारी शिक्षा दीक्षाएं दी थी। उनका पुत्र जिनका नाम था पूज्य द्रोणाचार्य जी महाराज, उनका पुत्र था जिसका नाम था अश्वत्थामा। नारी मरी, मानस में आया है, क्षमा करें। नारी भय में संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। पत्नी मर जाए ना साधु बन जाए, जय हो तुम्हारा, ना तो इधर का सुधरेगा ना उधर का सुधरेगा, फिर क्या करें। अरे जैसे माताएं कहीं ऐसी अकेली रहती है, ऐसी आप भी रह करके और अपने जीवन में राम नाम का संचार पैदा करके जीवन को धन्य धन्य बना ले, ऐसा प्रसंग आता है। भगवान
यहाँ पर कौरवों की एक सभा में एक ब्राह्मण देवता का नाम था अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा ने विचार कर लिया कि जैसे रोज हमारे जो खेमा है, हमारा जो शिविर है, हमारी जो सेना है वो परास्त हो रही है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। और ये व्यक्ति ने कहा, दुर्योधन से कहा, चिंता न करो मित्र, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। और ये ब्राह्मण गया और जाकर के द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों की गर्दन काट के ला करके और ऐसे चोटियां पकड़ करके ला करके दुर्योधन के हाथ में दी। दुर्योधन ने कहा, तुमने गलत कर दिया, बहुत गलत किया है ये, मैं बाल हत्या का विरोधी हूँ, बाल हत्या नहीं होना चाहिए, जरूरी है, नहीं होना चाहिए। और ब्राह्मण का कर्म किसी की हत्या करना नहीं होता है, ब्राह्मण के कर्म है समाज को मंत्र के माध्यम से नया जीवन देना होता है। कान फूंक दो, नई जागृति, आनंद आ जाता है भाई मेरे। इसलिए पुनः प्रार्थना करना चाहता हूं, हम कुछ ऐसा करें कि जिससे कहीं अनहोनी ना हो। अब यहाँ पर पुत्रों का जैसे वध करने के बाद में लाकर के दुर्योधन का दिया, दुर्योधन ने कहा तुमने ठीक नहीं किया है। और जैसे ही द्रौपदी को पता चला कि मेरे पुत्रों का वध हो गया, वध होने के कारण द्रौपदी विलाप करती हुई भगवान के पास में आई है और भगवान के शिकरे ऐसे कहने लगी, मेरे पुत्रों को मार दिया है, पकड़ो कौन है वो। जैसे ही पता लगा कि यह तो अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा को पकड़ करके ला करके और मारने की तैयारी करने लगे। कृष्ण भगवान ने भागवत में स्पष्ट लिखा है, आतताई को मारना कोई पाप नहीं, वो किसी भी धर्म वर्ण जाति का हो, आतताई खत्म होना चाहिए। लेकिन धन्य है भारत की आर्या नारी, उसने कहा पहली बात तो ये कि गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए, गुरु पुत्र है, भाई तुल्य होता है, वध नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात यह है, मैं अपनी ममता को आज अपने आप महसूस करती हूं कि कैसे संतान के मरने के बाद दुख होता है। अगर तुमने कहीं इसको मार दिया तो इसकी मां कृपी, द्रोणाचार्य की धर्मपत्नी, कृपाचार्य की बहन, कहीं ऐसा ना हो कि वो रुदन करने लगे, छोड़ दो। और जो छोड़ देता है वो बड़ा कहलाता है, ध्यान देना। क्या क्या प्यारे प्यारे शब्द लाए कथावाचक लोग, संत लोग, जो जिसको छोड़ दे। लेकिन आजकल का जमाना उल्टा है, किसी को छोड़ दो तो डरी गया, एमए का भी लोग है, भले आदमी, ये 18 महीने के हैं, ध्यान देना हो। ये जो नकली बातें करने वाले, असली करने वाले तो वास्तव में अलग मामला है। यहां द्रौपदी ने छुड़वा दिया, लेकिन ऐसा कहा जाता है, भागवत में लिखा हुआ है कि उसके सिर के ऊपर एक मणि थी और मणि को नोच लिया गया, कहा इसका सिर का तिलक मिटा दो और भगा दो। अभिप्राय यह है कि हमारे सिर के ऊपर तिलक होता है, तिलक है मतलब हम लोग श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ वर्ण का व्यक्ति होने के कारण तिलक लगाता था, तिलक को पोंछ दिया, अपमान हो गया। जब अपमान हो गया, वो व्यक्ति, अपमानित व्यक्ति ज्यादा खुखार हो जाता है। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उसने, अब ब्रह्मास्त्र छोड़े तो छोड़े कहां, जगह कहां। लेकिन उसी वक्त की बात है, कौरव पांडवों के युद्ध में अर्जुन का बेटा सुभद्रा का पुत्र, जिसका नाम उत्तम था, जो पांडव में प्रत्येक पांडव से 2-2 पत्नियां थी और प्रत्येक पत्नियों के 2-2 पुत्र थे। लेकिन एक जो सुभद्रा नाम की उनकी धर्मपत्नी कृष्ण की बहन थी, उनका जो बालक था उसका नाम अभिमन्यु था। और अभिमन्यु 16 साल का था। वो 16 वर्ष की अवस्था में गर्भ में जब था तब उन्होंने चक्रव्यूह का भेदन करना सीख लिया था, लेकिन वापस पलटना नहीं सीख पाया। कारण सुभद्रा को नींद आ गई थी। गर्भ में संतान को संस्कार मिलता है। अभिमन्यु उनकी धर्मपत्नी उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में बालक, और बालक के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया गया। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, कुंती दौड़ करके आई है और कुंती ने प्रार्थना करी है, भगवान ने रक्षा की है, गर्भ में जाकर के भगवान ने रक्षा की है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
भगवान ने गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा की। ये प्रसंग यहाँ पर सुत जी महाराज से सनकादिक ऋषियों ने सुना। जय श्री कृष्णा। थे शाम से मिला राधे 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 शाम से मिला राधे 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 शाम से मिला राधे 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 शाम से मिला शाम से मिला दे मेरे राम से मिला दे शाम से मिला दे मेरे राम से मिला दे राधे 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 शाम से मिला राधे 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 शाम से मिला दे मेरा मन दिया वांगा मोड़ ऐसा कोई संत मिले जड़ा ऐसा कोई संत मिले मेरा मन दिया वांगा मोड़ ऐसा कोई संत मिले हो तेरा मन दिया वादा मोर जैसा कोई संत मिले ओ तेरा मन दिया वांगा मोड़ ऐसा कोई संत मिले हो तेरा मन दिया वादा मोर जैसा कोई संत मिले संत मिले संत मिले हो संत मिले संत मिले तेरा मन दिया वांगा मोड़ ऐसा कोई संत मिले हो तेरा मन दिया वादा मोर जैसा कोई संत मिले जय हो संत मिलन दा बड़ा महात्म संत मिलने का बड़ा महत्व संत मिलन दा बड़ा महात्म संत मिलने का बड़ा महत्व दुर्लभ जग बीच संत समागम दुर्लभ जग विच संत समागम ओ जेड़ा तारे प्रभु दे नाल जोड़ ऐसा कोई संत ओ जेड़ा तारे प्रभु दे नाल जोड़ ऐसा कोई संत मिले ओ जेड़ा मन दिया वांगा मोड़ ऐसा कोई संत मिले हो तेरा मन दिया वादा मोर ऐसा कोई संत मिले संत मिले संत मिले हो संत मिले संत मिले तेरा मन दिया वांगा मोड़ ऐसा कोई संत मिले हो तेरा मन दिया वादा मोर
वाहेगुरु 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 बोले सद्गुरुदेव भगवान की आज बरशोरी मारी भागवत में राम रस बरशोरी बरशोरी आज बरशोरी मारी भागवत राम रस बरशोरी पैसे वाले भी आगे आ जाओ थोड़े बरशोरी आज बरशोरी मारी भागवत में राम बरशोरी 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 हरि भगवत में राम रस बरशोरी मैं बांटूं आज बधाई मैं बांटूं आज बधाई मर सारंगपुर में गंगा आई मर सारंगपुर में गंगा आई चोरी आज बरशोरी हरि भगवत में राम रस बरशोरी बरशोरी आज बरशोरी हरि भागवत में राम रस बरशोरी कल 101 लोगों के नाम आना चाहिए आहुति में 101 लोग सारंगपुर के आहुति डालेंगे खाली एक आहुति डाल देना बस चार्ज नहीं है मत रो निशुल्क करेगा मेरा ठाकुर व्यवस्था 101 नाम आना चाहिए और बिना पैसे से आहुति डालने से पाताल लोक में यात्रा करनी पड़ती है श्रद्धांजलि दे देना बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि अग्निवास नीचे चला जाता है एक दिन आकाश में रहता है 2 दिन पृथ्वी पर रहता है 3 दिन पाताल में रहता है ऐसा अलग अलग है तिथिवार को जोड़ो एक घटाओ फिर उसमें 4 का भाग दो फिर उसमें 0 या 3 आ जाए तो पृथ्वी पर वास होता है ऐसा हमारे ब्राह्मण लोगों का काम है ये आचार्य लोगों का काम है मेरा काम नहीं है मेरा काम तो खाली बड़बड़ी बातें करके और भूमिका बनाना है बस और कुछ नहीं तो जो रामानुरागी हैं वो जरूर इसमें सम्मिलित हो और जैसे ही उत्तरा के घर के ऊपर जैसे ही ब्रह्मा से छोड़ दिया गया और कुंती दौड़ करके आई कुंती ने आकर के कहा भगवान मेरा पूरा वंश नष्ट हो रहा है भगवान ने वहां पर रक्षा करने के बाद में स्वयं ने ब्रह्मा से छोड़ा सुदर्शन चक्र दोनों में गमाचारण होने के बाद में ब्रह्मा जी के कहने से शांत किया गया है अब तो पांडवों के विजयश्री होने के बाद में पांडव राजा बन गए बालक का जन्म हो गया है और पांडव राजा बनने के बाद में हस्तिनापुर के विराट एक यज्ञ का आयोजन किया सारे देशांतर के राजा लोग आए सारे कार्य पूरे होने के बाद में राज तिलक होने के बाद में भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा मैं जाऊं काम पूरे हो गए अब जाना चाहिए मैं जाऊं भगवान ने जैसे ही जाने का कहा पांडवों को धरती खिसक गई कारण क्या है कृष्ण के सहारे बिना कुछ नहीं होता पर चूंकि जाना तो है भगवान ने कहा मैं जाऊंगा भगवान ने जाने की तैयारी करने की पांडवों ने विदाई करने लगे लेकिन मन में आया अरे मेरे परम भक्त का मैंने अभी तक दर्शन नहीं किया भगवान भक्त के दर्शन के लिए तरसता है भगवान भी भक्त के दर्शन के लिए तरसता है ध्यान देना अच्छे लोगों से सब प्यार करते हैं तुलसी बाबा ने मानस में इसलिए चौपाइयों में चौपाइयां जड़ी है बड़ी गजब का ग्रंथ है 2 प्रकार के लोग हैं जी अपने यहाँ संसार में 2 प्रकार के लोग हैं और 2 प्रकार के लोगों से जीवन में अपना कांटेक्ट होता रहता है एक वो जो मिलने के ऊपर आपको है ना दुख देता है एक वो जो बिछुड़ने पे दुख देता है 2 प्रकार के लोग हैं मिलत एक दुख दारुण दे मिलत एक दुख
करी है मेरे भगवान ने, दिन और रात, अच्छाई बुराई, धूप छाया, ये भगवान की व्यवस्थाएं हैं। अच्छे और बुरे लोग जो होते हैं, इसलिए फिर मैं निवेदन करता हूं सबसे हिलमिल चालियो नदी नाव समझो। कभी मोटरसाइकिल तुम्हारे ऊपर तो कभी तुम मोटरसाइकिल पे, होता है ना कई बार, यूं ले जाते क्या हो गया बोले पंचर, कई बार हो जाता है जीवन में पंचर, कई बार आता है। अरे भाई मेरे थोड़ा पंचर के टाइम पे साधना अपने आप को है ना स्ट्रांग करना, उसी वक्त भुजाओं की जरूरत है। और पंचर निकल गया फिर फर्राटेदार गाड़ी चलेगी। और होता कई बार ऐसा है कि यहाँ से आपको महानगर जाना है, इंदौर जाना, उज्जैन जाना, दिल्ली जाना, भोपाल जाना, लेकिन रास्ता 400 किलोमीटर का है और उसमें अगर 10 किलोमीटर कच्चा आ जाता है तो वो 10 किलोमीटर की यात्रा आपको दुखदाई हो जाती है। लोग कहते हैं गुरुजी बहुत टेंशन है, प्यारे क्यों चिंता करता है, फिर हाईवे आने वाला है, अभी चल ले गिट्टी पर, दुख तो आएगा और वो बहुत भारी लगता है, दुख भारी लगता है। और सुख अगर 4 लाइन हो तो 100 किलोमीटर 1 घंटे में पार कर ले हम, तो ये है ना जीवन में थोड़ा पगडंडी भी आएगी, थोड़ा उबड़ खाबड़ भी आएगा। और उसमें संयम का अगर हमने परिचय दिया तो समझो ठाकुर हमारा। आज भगवान कृष्ण कन्हैया ने कहा मैं जाना चाहता हूँ द्वारिका, द्वारिका जाने के निमित्त जैसे यहाँ लेकर के मन में याद आई, विचार किया मैं भीष्म पितामह के एक बार दर्शन कर लूं। दर्शन करने के निमित्त जैसे ही जाने लगे, वहां पर देखा बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं और बाणों की सैया पर लहू लुहान। भीष्म पितामह आप मुझसे एक प्रश्न करो, नहीं तो मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, बाणों की सैया के ऊपर क्यों पड़े हैं भगवान भीष्म, क्यों पड़े हैं? तो आप ये कहेंगे, शास्त्र का मत तो यही है, आप ये कहेंगे कि भरी सभा के बीच में पांडवों की कुलवधू पांचाली द्रौपदी बीच सभा में निवस्त्र की जा रही थी, वस्त्र उतारे जा रहे थे और उस वक्त उसने कहा था है पांडवों बचाओ, है वीरों बचाओ, फिर लास्ट में ये भी कहा था भीष्म पितामह बचाओ। लेकिन उस वक्त भी भीष्म पितामह की वाणी शून्य हो गई थी, मौन हो गए थे भीष्म पितामह। कारण क्या है? कारण जानते हैं? कोई कहता है वो दुर्योधन के साथ थे, नहीं दुर्योधन के साथ नहीं थे। कोई कहता है वो भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के साथ में थे, वह भी गलत है, वो किसी पार्टी के साथ में नहीं थे, वो तो बिना पार्टी का सर्वोदय नेता था, कोई पार्टी से लेना देना नहीं था उस व्यक्ति का, लेकिन वो बंधा हुआ था किस बंधन में? एक बार क्या हुआ कि भीष्म पितामह का पूर्व का नाम है देवव्रत, आप लोगों को पता है। और देवव्रत जी जो थे ना, ये गंगा के बेटे हैं, ये भी आपको जानकारी है। और इनके पिता का नाम शंतनु था और शंतनु महाराज का जो विवाह गंगा से हुआ था। और गंगा ने एक शर्त रखी थी मैं आपके साथ में विवाह करूंगी, लेकिन आप मुझे कुछ कहना मत। शर्त के साथ में विवाह हुआ था। अब वो संतान होती है 1 2 3 4 5 बालक होते गए, वो गंगा में प्रवाहित करती गई। और जिस दिन भी आपने मुझे कुछ प्रश्न कर लिया मैं चली जाऊंगी। आखिर जिस वक्त देवव्रत का जन्म हुआ गंगा पुत्र का, और उस बालक को लेकर के पानी में प्रवाहित करने लगी, शंतनु ने आखिर कितना भी करो पिता पिता होता है, मन में आया देवी ये क्या कर रही हो, नवजात शिशुओं को पानी में जल में प्रवाहित कर देती हो। उस बालक को छोड़ करके और गंगा में समाहित हो गई। वो बालक है देवव्रत, गंगा पुत्र। अब देखो भाई, घर में पत्नी ना हो तो अच्छा नहीं लगता, पत्नी घर में होना चाहिए, लड़ो भिड़ो पर घरे घरे रहना चाहिए, लड़ाई भिड़ाई भी होना चाहिए। बहन ध्यान देना हमारी बात, जेका घर में लड़ाई भिड़ाई नहीं होनी उनमें प्रेम भी कम रहे, लड़ना चाहिए। थोड़ी थोड़ी लड़ाई हो, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं हो, थोड़ी सी हो, सुबह हो न शाम को एक, न शाम को हो न कल एक। पर माताओं की आदत बड़ी खतरनाक है, अगर लड़ पड़ी तो सूटकेस पहले तैयार करेगी और उसमें भी बड़ा मजा है। पति जब बेचारा मनाने बैठता है तो बड़ी दुविधा होती है। और भाई साहब एक बात और भी, अगर आप रूठ जाओ तो ये वाला डिपार्टमेंट 5 मिनट में मना लेता है आप लोगों को। देखना कभी आपका कोई प्रैक्टिकल अनुभव हो तो, अपने को तो ऐसा जानकारी में नहीं है, लेकिन 5 मिनट में माताएं मना लेती है। लड़ाई झगड़ा होना चाहिए, नहीं हो तो ऐसे लड़ो। अभी आए कमेंट, अब भी कमेंट आए, अभी आए इनके पास में स्क्रॉल पर नंबर चल रहे हैं ना। अरे वो तुम्हारे महाराज जी ने क्या कह दिया, पति पत्नी लड़े। जिस मियां बीवी में तकरार होती है ना, वहां प्यार भी होती है। प्यार होगा
फिर पत्नी रोटी नहीं खाए, फिर पति वो थाली लेके जाए, अरे खाई ले यार, एक आध रोटी तो खाई ले, नहीं तो वही नहीं खाऊं। फिर पति रूठ जाएगा, मैं नहीं खा रहा हूँ। फिर वो जाएगी, लो मैं आपके मनपसंद बनाऊं, अरे खा लो, नहीं खाना। बड़ा नाटक, बड़ा यही तो है गृहस्थ का मजा। अभी बाबा जी और कैसे रिसा है, ये रिसा है तो कैसे रिसा है। अब बड़ा मजा है गृहस्थ लोगों का, बहुत आनंद आता है गृहस्थ में। आज का थीम ही गृहस्थ है, आज की थीम ही गृहस्थ। भीष्म पितामह पूर्व में देवव्रत बाद में जैसे उनके पिताजी घर में आए, घर में आने के बाद में वर्षों बीतने के बाद में एक दिन जंगल में गए। आगट करने के निमित्त जैसे जंगल में जाकर के किसी सरोवर के किनारे उन्होंने कन्या को देखा। कन्या को देखने के बाद में घर में आए, घर में आने के बाद में मन मलिन हो गया, खिन्न मन से बैठे हुए थे। देवव्रत ने कहा, पिताश्री मैंने आपके चेहरे के ऊपर हमेशा चमक देखी है, ये आपके मन में ये चिंता की रेखाएं कैसी चेहरे पर? का बेटा तू नहीं जान सकता, है थोड़ा मामला है ना, पर्सनल मैटर है ये, इसको तू है ना सॉल्व नहीं कर सकता, ये मेरा 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 व्यक्तिगत मामला है, नहीं बताओ ना। बोले इसमें तुझे मैं सम्मिलित नहीं कर सकता। नहीं बताइए, मैं आपका बेटा हूँ, मैं जवान हो गया हूँ, 21 साल के हो गए थे तब की बात होगी शायद। तो कहा मैं युवराज हूँ यहाँ का, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? कहा प्रॉब्लम मेरी पर्सनल है। बोले मेरी कसम बताओ। फिर बताया कि बेटा मैं जंगल में गया था, जंगल में गया तो एक सांवली सलोनी बड़ी सुंदर सी एक लड़की मुझे दिखाई दी और उस लड़की से मुझे स्नेह हो गया, प्रेम हो गया है। और मैंने जब वहां पर उसके पिता से जाकर के मंत्रणा रखी कि मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करना चाहता हूं क्योंकि विदुर जिंदगी अच्छी नहीं रहती, मैंने सोचा पुनर्विवाह कर लूं, इस निमित्त में गया तो उसके पिता ने मुझे मना कर दिया। बोले बस? बोले बस क्या, यही सबसे बड़ी बस? एड्रेस बताओ, पता बताइए कहां पर है। पता लिया, लेकर के गए हैं घोड़े पर बैठ करके देवव्रत ने जाकर के वहां पर कहा। वो कौन थे? वो मत्स्य राज थे, मत्स्य राज, और उनकी कन्या का नाम था मत्स्यगंधा, जिसको बाद में हम सत्यवती कहते हैं। मत्स्यगंधा, वो उसके शरीर से खुशबू आती थी, रंग तो उसका ठीक नहीं था पर शरीर से खुशबू आती थी पाराशर मुनि के आशीर्वाद से। वो प्रसंग थोड़ा अलग है, समय नहीं है। यहाँ पर देवव्रत ने जाकर के कहा, देवव्रत ने जाकर कहा कि आपके बेटी से मेरे पिता का विवाह करवा दीजिए। उन्होंने कहा हिंदुस्तान का पहला रिकॉर्ड कि बेटा बाप की शादी के लिए ऑफर लेकर के आया। पहला मैटर है हिंदुस्तान में कि बेटा बाप की शादी के लिए कहने आया है, रिश्ता लेकर के आया है। कहा मेरे पिता से आपकी बेटी की विवाह करवा दीजिएगा। बोले ठीक है, माना। बोले कोई बात की कमी नहीं। बोले सब माना, पर एक बात बताओ, मेरी बेटी से अगर कोई संतान हुई, वो संतान होने के बाद में वो अगर किस काम की, क्या क्या उसका औचित्य क्या है उस संतान का? वो तो तुम्हारी अर्दली में रहेंगे। तो क्यों? बोले युवराज आप हो, बड़ी रानी के बेटे आप हो, और बड़ी रानी का बेटा ही युवराज बनता है, युवराज बनने के बाद में राजा बन जाए, मेरी बेटी से बेटा होगा, बेटा होने के बाद उसका महत्व क्या रह जाएगा? देवव्रत का चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, मैं राजा नहीं बनूंगा। मत्स्य राज्य कहने लगे राजा नहीं बनोगे, वो तो ठीक है, मेरी बेटी से संतान होगी वो राजा बनेगी। पर क्या ठीक कि तुम्हारे घर में संतान हो और वो संतान महासंग्राम करे, और मेरी बेटी से बेटा हो, बेटे से संतान हो, संतान राजा। पहले क्या वंशानुगत राजा बनते थे, तो कहा बाद में तो लड़ाई का घर है ना। देवव्रत ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। बोले शादी नहीं करोगे तो क्या करोगे? कई लोगों की ऐसी आदत है, राजनीति ऐसी चीज है, ये सत्ता की जो ललक है ये इतनी खतरनाक होती है। अरे तुमने चाहे मेरे बेटे को, बेटी को राज्य दिलवा दिया, बेटी के बेटे को राज्य दिलवा दिया, वंश में व्यवस्थाएं बढ़वा दी, लेकिन तुम भीतरघात करो तो लोग भीतरघात बहुत करते हैं भाई साहब। नीचे की ईंट 80 खिसकाए कि अपने ऊपर लगे, उनने की यार गैलरी तो 80 की 80, लेकिन लोग नीचे से ईंट खिसका दे, धड़ से बिल्डिंग गिर जाए। भीतरघात बहुत होती है। कहा मान लो भीतरघात हुई तो बोले कहा मैं संकल्प लेता हूँ शादी नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, और इसके बाद जब तक जीऊंगा हस्तिनापुर के ध्वज के नीचे जीऊंगा, और हस्तिनापुर के ध्वज के सामने कोई आंख भी उठाएगा तो उसकी आंख निकाल दूंगा। यह प्रतिज्ञा मैं करता हूं। उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा करी, इसलिए उनका नाम भीष्म हुआ। समय गया, बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। यहाँ घर आ गए, घर आए, विवाह आदि हो गया।
तो बाप भी बेटे पे प्रसन्न हो जाता है। पिता ने कहा बेटा वर मांग। बोले किस बात का? बोले तूने मेरी ड्रीम को सक्सेस कर दिया भाई। अरे मैं जो चाहता था वो पूरा हो गया, अब मांग ले। कहा बेटा क्या मांगे? कहा मैं खुद देता हूँ, जाओ मेरी तरफ से तुझे आशीर्वाद है इच्छा मृत्यु का। जब तक जीना चाहता है जी लेना। इच्छा मृत्यु का वरदान था। अब आपको एक और बात बता दें, बाणों की सैया पर क्यों पड़े थे, प्रसंग आ रहा है, ध्यान देना। बाणों की सैया के ऊपर पड़े हुए थे। कोई कहता है कि द्रौपदी का चीरहरण होने के कारण उन्होंने विरोध नहीं किया इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं था। वो अधर्म का साथ इसलिए दे रहे थे, वो अधर्म का साथ नहीं दे रहे थे, वो राजा का साथ नहीं दे रहे थे, वो दुर्योधन का साथ नहीं था, उनको ना शकुनी का साथ दे रहे थे। उनका एक अभिप्राय था कि मैं इस देश का वासी हूँ, मेरी राजधानी हस्तिनापुर है और हस्तिनापुर का ध्वज झुक ना जाए, क्योंकि ये दूसरे देश का राजा है, पांडव, ये इंद्रप्रस्थ का राजा है। इंद्रप्रस्थ की महारानी की बेइज्जती हो रही है, मेरी कुलवधू की बेइज्जती नहीं हो रही है। इसलिए उनकी आंखों के सामने उनके वंश की, पांडवों की कुलवधू का खुलेआम चीरहरण होने लगा और आंख मूंद करके बैठे रहे। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय के ऊपर आ जाओ। अभिप्राय यह है, जिस देश का अन्न खाते हो, जिस देश में रहते हो, जिस देश में रहने के बाद जहां का वस्त्र पहने, अन्न खाएं, और उस देश के प्रति यदि हमारा समर्पण भाव नहीं है तो भगवान रक्षा नहीं करेगा। भगवान कभी तुम्हें ना दर्शन देने नहीं आएगा, अजमा लेना। भीष्म पितामह ने कहा धर्म जाए चला जाए, मेरे अपने व्यक्ति विरोधी हो जाए, मेरी बहू मेरी बहू को निर्लज्ज किया जा रहा है, मेरी बहू का अपमान हो रहा है, मेरी पुत्र वधू का चीरहरण हो रहा है, मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे वो स्वीकार नहीं है जो मेरे देश के सामने चढ़ाई करे, मेरे देश का अपमान करे, और मेरा देश हस्तिनापुर है। इसलिए भीष्म पितामह ने अपने रिश्तेदारों से नाता तोड़ा, पर राष्ट्र से नाता नहीं तोड़ा है। राष्ट्र धर्म से नाता नहीं तोड़ा है, और राष्ट्र धर्म से जो नाता नहीं तोड़ता है, मेरा ठाकुर गवाह है इस बात का, जो देश के लिए मरता है, जो देश के लिए जीता है, मेरा कन्हैया अंतिम समय पर उसी को दर्शन देता है। आज तक किसी साधु को दर्शन दिए हो तो बताओ? नहीं दिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंतराम जय हो। तो कहने का भावार्थ, आज भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं और अब कृष्ण भगवान गए हैं। अब कृष्ण भगवान जब वहां पर पहुंचे और जाकर के और दर्शन देने का सामने आए, और भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हुए थे पर हंस दिए। क्यों? व्यक्ति को शरीर में दुख होता है, अगर मन में दुख नहीं है ना तो शरीर का दुख व्यापता भी नहीं है। ध्यान देना, या अंदर से ही सब फीलिंग जो आती है ना, दुख की, सुख की, राग की, द्वेष की, ईर्ष्या की, दंभ की, कपट की। अभी बढ़िया खिलखिला कर हंस रहे थे और किसी का 10,000 देना हो तो अपना चेहरा बंदर जैसा हो जाता है। ध्यान देना, जिसका देना हो ये चेहरा अपने आप इसके भाव बदल गए। कारण क्या है? कारण यही है, आज भीष्म पितामह जैसे आए वो प्रसन्न मुद्रा में हंस दिए और हंस करके कहने लगे धन्य भाग्य है मेरे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी,
यमुना का बंशी बट हो मेरा सावरा निकट हो मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले ना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके किलोबिन की बोतल हो ग्लूकोज के लग जाए ढेर अस्पताल से छुट्टी न हो बुरा मत मानना भाई साहब लोगों की डेड बॉडी लानी पड़ रही है ज्यादातर अस्पताल में से घर लाना पड़ रहा है मैं कहता हूं उतारा अगर दो तो किसी देव द्वार पर देना चाहिए मैं फिर प्रार्थना करना चाहता हूँ मौत हो तो भीष्म पितामह भीष्म पितामह ने कहा धन्य है मेरा जीवन आज सामरा मुझे दर्शन देने के लिए आया सुना था मुख में तुलसी दल हो गंगा जल हो सामरा निकट हो लेकिन यहाँ सारी फैसिलिटी जमुना का किनारा कन्हैया सामने है आज भीष्म पितामह ने कहा मैं बस सब जाना चाहता हूँ हंस दिए संतों ने पूछा क्यों हंसे संत का बड़ा काम है भाई समाज को कुछ देना क्यों हंसे हंसने का अभिप्राय क्या है बोले हंसने का अभिप्राय यह है कि एक बार कौरव पांडवों का युद्ध फाइनल हो गया था और युद्ध होने में उन्होंने तय कर लिया भगवान कृष्ण कन्हैया को मांगा पांडवों ने मानने के बाद में आए दोनों थे कौरव भी आए पांडव भी आए भगवान कृष्ण कन्हैया के पास में आने के बाद में एक ने मांगी सेना एक ने मांगा कन्हैया और कन्हैया ने शर्त रखी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और शस्त्र नहीं उठाने के बाद में रथ के सारथी बन गए सारथी बनने के बाद में भीष्म पितामह को पता लगा कि यहाँ पर हथियार नहीं उठाने वाले उन्होंने संकल्प ले लिया यदि मैं सच्चा भक्त हूं तो मैं कहूंगा कि मैं हथियार उठवा दूंगा और फिर कहा प्रभु जी आपने कहा था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा पर मेरे लिए आपने मैंने संकल्प लिया था कि मैं हथियार उठवा लूंगा तो मेरे लिए आपने मेरे लिए भीष्म पितामह जी कह रहे हैं आपने हथियार जब वो बार बार में 10-10 हजार सैनिक मार रहा था तो आपने सोचा कि कहीं पांडवों का इतिश्री नहीं हो जाए तो आप जब वो अर्जुन का रथ का पहिया मेरे बाण से रथ क्षतिग्रस्त हो गया था तो आप वो रथ का पहिया लेकर के दौड़े थे हथियार था कि नहीं था बाटो भी हथियार हो भाई साहब कहीं के लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बाटा लेने जो दौड़ो तो सामने वालों भागिज जाए तो वो हथियार लेकर के उस वक्त आपका दृश्य देख करके मैं अभी तक जीवित हूँ बस और आज मैं जाऊंगा क्योंकि 14 जनवरी हो गई है और 14 जनवरी हो गई है उत्तरायण आ गया है क्योंकि मैं दक्षिणायन में जाऊं न हो सके कि मुझे रास्ता क्लियर नहीं मिले क्योंकि उत्तरायण में भीड़ भाड़ बहुत होती है रास्ते में और उत्तरायण में ज्यादातर लोग नरक में जाते ऐसा कहा गया वैसा कोई जरूरी नहीं है आप चिंता मत करना नहीं तो मेरे ऊपर कमेंट आने लगे कि सब गया सब नरक में गया अरे भाई मैं क्या जानता वो तो पत्रिका वाला खुद उनकी औलाद बता देती है अभी हमारे पास में एक निमंत्रण आया एक चिट्ठी आई एक पत्रिका आई उसमें लिखा अत्यंत दुख के साथ में सूचित करने में आता है कि हमारे पिताजी स्वर्गवास हो गए मैंने कहा भले आदमी क्यों दुख करता है बोले क्या हो गया गुरुजी मैंने कहा तेरी चिट्ठी में लिखा अत्यंत दुख के साथ में सूचित करने में आता है कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो मैंने कहा जब स्वर्गवास हुई क्यों तो क्यों रो स्वर्गवास हो गया ना बोले हाँ स्वर्गवास हो गया देहावसान हो गया वो वैकुंठवास हो गया वो साकेतवास हो गया हमारे पिताजी गोलोक चले गए जब गोलोक चले गए तो कहीं यहीं पटक के कहीं नरक में पटके जब तेरे को पता लग गया कि स्वर्ग में गए तो लिख बड़े हर्ष के साथ में सूचित करने में आता है कि मेरे पिताजी वैकुंठ को चले गए हैं दुख क्यों मनाता है और वैसे भी गीता में मना किया है दुख नहीं मनाना चाहिए मैंने संकल्प लिया था प्रभु जी मैंने और आपने मेरे संकल्प को पूरा कर दिया है अचल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा अरे खुद का मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा भगवान का काम यही है अचल प्रेम के अरे क्या क्या नहीं किया उसने छप्पर छवाई है हाँ कबीरो कहीं थारो काको लागे जेको छप्पर छवायो है बुलाने भी चलते हैं नरसिंह महाराज की कथा हो रही तो उनका प्रसंग नहीं ले सकता किसी के खाते में से अपना खाता नहीं खुलवाएंगे अपन चाहे अपने पास में IAS का कोड क्यों ना हो पर ऐसा नहीं करेंगे इसलिए रात्रि को मायरा है सब लोग पधारो संगीतमय मायरा बड़ा आनंद आएगा उत्सव और सारंगपुर में अभी तक मायरा हुआ भी नहीं पहली बार मायरा होगा और वो भी मारवाड़ी डावड़ी के द्वारा ऐसा नहीं
मारवाड़ी, क्योंकि गुजरात में वो जो मारवाड़ क्षेत्र है वहां से। और सरवरिया रे पार खड़िया नानी नीर बहावे रे, सरवरिया रे तीर खड़िया नानी नीर बहावे रे, जामन जायो बीरो हारो, जामन जायो बीरो हारो, भात भरण ने आवे रे, सरवरिया रे तीर खड़िया नानी नीर बहावे। आज होगा वो प्रसंग, शुभारंभ होने वाला है। 3 दिन तक चलेगा, एक दिन नहीं। और फिर एक दिन होगी अनिल मणि मेरे शिष्य की एक शाम कृष्ण के नाम। और रोज आनंद लो, उत्सव लो, भोजन भंडारा करो, परसों परसाउन लाओ हमारे पास में। कम हिसाब सब जनता दे रही। और नाम कोई बोले वाह वाह, वो तरुण मुरारी ने भंडारा करा क्या, खाक करा, घर से 10 किलो गहूं नहीं ले गया मैं। सब तुम्हारो ही तुम्हारो है, अपड़ो कहीं है ही नहीं। सब तेरा तुझको अर्पण। यहाँ नहीं तो अपन गाते हैं, रोज रोज गाते हैं। रोज कौन सी आरती माताएं समझ गई है। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश लोगों ने सोचा कि शायद बीच में ही आरती कर ली। आरती नहीं करी, आरती समझा रहा हूं। हमने 6 लाइन गई, 7वीं लाइन में गई ना, 8वीं लाइन में देखो एक झूठ। तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, क्या लागे मेरा। एक नंबर का झूठ। और अगर ये आरती आज गाएंगे, यही वाली आज यही गाएंगे अपन, आज यही आरती गाएंगे। और अगर आरती यही गाएं तो माताएं कान खोल करके सुन लो। अभी हम आज 5 आरती की थाली सजाओ, आचार्य लोगों सज गई। 5 आरती सजाओ, 3 आरती तो माताओं के इधर एक ज्यादा ही देना पड़ता आपको, यूं भी एक दिन ज्यादा लियो आपने। और 2 आरती इधर, और संख्या बराबर है। पहली बार बराबर का बिल्कुल पलड़ा बराबर चल रहा है। और पुरुषों का ज्यादा लग रहा है आज मुझे। पांडालो आगे और बढ़ जाएगा तो छाएं हो जाएगी। तो आप है ना, अभी आरती होगी बहन, तो उसमें कुछ मत करना। तेरा तुझको अर्पण कहीं लागे मारो, है नहीं। यह बात जिद पक्की वहीगी नहीं कि जिद कहीं लागे को नहीं। तो आप एक काम कर, जो उल्टो कान तो आपको है नहीं, शुद्धो कान आपको है। वाम भाग में आप रहती हो, इसलिए अपने कान का सोने का बुंदा आज आरती में चढ़ाई दीजिए। ज्यादा कहीं करनो को नहीं अपने उल्टे कान का। फिर कहना, फिर गाओ, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। पाप तो वैसे भी नहीं लगता, क्षमा करना मेरी बहन, बुरा मत मानना। ये तो विनोद वाली बातें हैं। हमारे मनोज जी विश्वकर्मा पूर्व पार्षद, जय हो। बोले विश्वकर्मा भगवान की। पूर्व पार्षद तीनों भैया, उनकी ओर से एक आयशर गाड़ी पंडितवाड़ी में लगेगी। ओ सारंगपुर वालों, ओ तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या, लग जाती है, अब हम क्या करें। जय हो। नहीं गुरुजी, अंतरराष्ट्रीय मंच है, आप ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। पर देखो पैसा मुँह सीखूँ आवे मारे, है नहीं। एक तो गाता आवे न, कहीं बजाता आवे न, कहीं बोलता आवे। मैंने तो जो सुना है लोग और के हसी हुआ एक बांचवा लगी जाऊं। मार तो यह भी सोचनी पड़े कि आज कहीं कथा करनी कहीं नहीं करनी। जो मिला संतों से वो परसा है, इसलिए तेरा तुझको अर्पण। ये कथा भी तेरी, तेरे को अर्पण। मेरा है क्या, करता है मेरा बाबा, सब काम हो रहा है बाबा तेरी कृपा से। बंदे का नाम हो रहा है और करता नहीं है, करने वाला कोई और है। मैं नहीं हूं, मैं के चक्कर में रहना भी मत। मैं आपका दास हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका सेवक हूं, बस इसी बात को। और सेवक की अगर हो सकता है आपने बड़े प्रेम से, अगर आपने प्रेम किया तो एक प्रसंग रामायण का आता है, सुमेरी पवन सुत पावन नामू और अपने बस करी राखे रामू। अगर सेवक को आपने अच्छा सेवा का मौका दिया तो ये बंदा है ना, सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। अगर मौका दिया तो
बड़ा आदमी भी छोटा हो जाता है। और रामू बता दिया है मानस में तुलसी बाबा ने। अभिप्राय सेवक की सेवकाई, अगर मेरी सेवकाई आपको स्वीकार है तो मेरे भाइयों ने जो सुविधाएं की है, आने आयसर बहुत बड़ी गाड़ी होती है जिसमें कम से कम 40-50 माताएं, कल पैदल नहीं चलना पड़ेगा। और जिनको पैदल चल के आना है वो तो बात ही अलग है, क्योंकि ये पावन भूमि है। यहाँ के प्रत्येक कंकर में शंकर है। ये कपिलेश्वर तीर्थ है। जैसे नेपाल के तीर्थ को ज्योतिर्लिंग में मान्यता नहीं है, लेकिन है महान, ऐसे ही मेरे कपिलेश्वर भगवान को आप ज्योतिर्लिंग में मान्यता मत देना, लेकिन भोले भोले में भेद मत करना। ये भोला है और भोले शंकर का स्थान है, इसलिए आप सब लोग यहाँ कपिलेश्वर एक बार जरूर आना। आएंगे गुरुजी यात्रा की पूनम पे रपट पड़ोगा, अत्रो पानी रहेगो, अभी ज्यादा भीड़ नहीं, आ जाओ, आनंद आएगा। सब लोग, पूरे विश्व के लोग को आह्वान है, आओ। और जो भी सारंगपुर से बाहर का व्यक्ति है उसकी भोजन की व्यवस्था भी है, ठीक है ना। सारंगपुर से बाहर के जो भी लोग हैं वो विश्राम करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, माताएं बहनें, उनके लिए विश्राम की व्यवस्था भी है और उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी है। और सारंगपुर के बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग जो सेवा करना चाहते हो, परसाई वगैरह करना चाहते हो, परसाई करो, वो जिम के जा जाओ, ठीक है। बिना जिमे नहीं जाना चाहिए, भोजन भंडारा है। अपना बिगड़ता क्या है, खुद जाए तो बंद हो जाए, चलते रहे जब तक जिमो। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। महाप्रयाण हो गया। महाप्रयाण जैसे उत्तरायण आने के बाद उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया पांडवों के द्वारा। सारे कर्म को पूर्ण करने के बाद भगवान कृष्ण कहीं आने का, मैं द्वारिका जाऊं, द्वारिका जाने के लिए जैसे जाने को तैयार हुए हैं। सब लोगों को अपने अपने मनवांछित उन्होंने भेंट दी है। और भेंट देने के बाद जब नगर से रथ निकला तो एक पेड़ के नीचे एक भद्र महिला खड़ी हुई थी। जो देखा तो बुआ जी थी। कौन बुआ? कुंती बुआ। अच्छा, अपने कभी भगवान मળી जाए तो अपन कहीं मांगा। आपसे निवेदन करूं बेन, आप बता जो अपन से भगवान मળી जाए तो अपन कहीं का डायरेक्ट एक एक तुम्हारा गला में जो सुनना को हारे मारे दे दो। पहली बात तो यह अपने को है ना श्रृंगार बहुत पसंद है। श्रृंगार चाहिए, हीरे जवाहरात, ये न वो न रुपया न पैसा, लेकिन धन्य है वो भारत की आर्या नारी। एक पेड़ के नीचे बैठ करके, और जैसे भगवान का रथ चला और जा रहे थे, विदाई हो गई और वहां पर उन्होंने उनको रोका। मधुसूदन, कन्हैया, रुक जाओ, तुमने सबको पारिश्रमिक दिया है, सबको पारितोषिक दिया है, सबको आप लोगों ने जो जिसने मांगी वो भेंट दी है, मुझे भी एक भेंट दो ना। क्या हुआ, कैसी बातें करती हो? मांग लो ना, क्या चाहती हो? जो चाहे सो मिलेगा। मैं तीनों लोग का स्वामी हूं, मांगो। कहा मुझे है ना दुख दे दो। ओ भाई, ओ कथा सुनने वाले भाइयों बहनों, ध्यान देना, दुख दे दो। किसने मांगा? कन्हैया की बुआ जी ने मांगा है, दुख दे दो। क्यों? क्योंकि दुख होगा ना तो ठाकुर की याद आती है। थोड़ा वो दुख होना चाहिए। जिसके जीवन में दुख है ठाकुर याद आएगा, और जिसके जीवन में दुख नहीं है ठाकुर याद नहीं आता। मैंने कई लोगों को देखा है जिनको पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, मान मिल गया, सम्मान मिल गया, धन मिल गया, उनको है ना भगवान याद नहीं आता। फिर वो खाली फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, ओनली मात्र वो है ना अपनी बस व्यवस्थाएं देखते हैं। मैं फिर प्रार्थना करता हूँ कभी जीवन में कन्हैया से भेंट हो जाए तो उससे कहना, प्रभु जी या तो आपकी शरण में हमें ले लो, या फिर हमें थोड़ा सा कष्ट दे दो, और कष्ट की याद बनी रहेगी तो तेरी याद बनी रहेगी सांवरिया। आज मेरे ठाकुर से मांगा तो दुख मांगा है कुंती ने। दुख इसलिए मांगा कि आप मेरे 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 परिवार की रक्षा जब जब की है आपने, जब दुख पड़ा है, और अब सुख का समय आ गया है, मेरे बेटे राजा बन गए हैं, अब आपका दर्शन नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है अब आपका दर्शन नहीं हो सकता।
तो कहा हुआ मांग भी रही हो तो क्या मांग रही हो? बोले दुख दुख इसलिए दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होई। अपने दुख पड़े जदई जावा है मंदिर में चोलो चढ़ावा, मारो काम कर दीजिए, क्यों तुम्हारे कोई गरज पड़ी? भगवान कोई तुम्हारा दबेलदारी में? मेरे बेटे को पास कर देना, चोला चढ़ाऊंगा, तेकर तेरा चोला छोरे से के वो पढ़े, पढ़ाई करे ढंग से, फिर पास होएगा, चोला चढ़ा देंगे, सब अच्छे नंबर आएंगे। नंबर तो लिखोगे तो आएंगे ना। कई लोग आते हैं, गुरुजी हमको है ना सरस्वती कवच दे दो, मैंने कहा ले ले, हमारा तो फायदा ही है, पर पढ़ना पड़ेगा प्यारे, नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाए। हम नहीं इस दुविधा में नहीं रखते। कई बाबा आ रहे हैं टीवी में, ये कवच पहनो तुम्हारा भला हो जाएगा। 4 दिन पहले मैं दूसरे क्या नौकरी करता था, अब सेठ हो गया। 1 नंबर के झूठे। बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है, अरे बोलना पड़ेगा ना। क्यों क्यों बेचारे भोले भाले लोगों को परेशान करते हो, क्यों नाटक करते हो? साधना खुद करो, साधना खुद करो। हमारे यहाँ त्रिपुर सुंदरी अनुष्ठान हो रहा है, साधना करो, और साधना करोगे तो आनंद आएगा, दुकानदारी के लिए नहीं। साधन करो, खुद करो। हमने सिद्ध कर दिया, अरे तुमने सिद्ध कर दिया तो फिर बेच क्यों रहे हो? घर में ही रखो, वहीं आएगा सुनने का ढेर। ऐसा चल रहा है मामला, सब उल्टा सीधा, और सब ये अपने ही धर्म में है सारे नाटक, और कहीं के में नहीं है, और कहीं के भगवान को नहीं रिझाना, यही रिझाना। इसलिए आपसे प्रार्थना है, धोखे में मत आना। अब विश्व पितामह का महाप्रयाण, भगवान की विदाई, द्वारिका में पहुंच गए। वहां पर आयोजित सम्मान हुआ। सम्मान होने के बाद में आज पांडव राजा बन गए हैं। मेरा विचार है कि पांडवों को राजा बना रहने दें आज, और राजा बन गए हैं। राजा बनने के बाद परीक्षित जी युवराज हो गए हैं, और परीक्षित जब युवराज हो गए हैं, परीक्षित जी जब युवराज हुए, पांडवों ने विचार कर लिया कि भाई अपने को अब भगवान के भजन करना चाहिए। हुआ यूं था कि विदुर जी दुर्योधन की सभा का परित्याग करके अपमानित होकर के चले गए थे हरिद्वार, और हरिद्वार में उद्धव का उनसे भेंट हुई थी, और भेंट होने के बाद उन्होंने कहा पांडवों को राज्य मिल गया है। तो विदुर जी घर आ गए, विदुर जी हस्तिनापुर आ गए, और हस्तिनापुर में आकर के उन्होंने क्या देखा? कनक भवन है, और कनक भवन के भीतर सोफे डले हैं बड़े बड़े नौकर चाकर, और उन सोफे के उन सोने के सिंहासन के ऊपर एक अंधा और एक अंधी बैठे हुए थे। कौन? धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों बैठे, सामने सोने की थाली में कांसा परोसा, दोनों पति पत्नी खा रहे हैं घी के लड्डू, घी के गाय का घी, गाय का घी श्रेष्ठ होता है, और घी तो सब ठीक है। बॉडी बनाना हो तो भैंस का घी खाओ, और अगर दिमाग चलाना हो तो गाय का दूध पियो। गाय का दूध पीना चाहिए। लोग गाय का दूध नहीं पीते, गाय का मांस खाते हैं हरामी लोग। गाय का दूध नहीं पीते, नहीं नहीं वो जमता नहीं है। गाय क्या बताएं, गाय का दूध पीना चाहिए। भैंस का दूध पियो, मैं मना भी नहीं करता, डेयरी बंद थोड़ी नहीं करवानी मेरे को, पर वो है ना ताकतवर दूध होता है भैंस का, और गाय का दिमागदार दूध होता है। बकरी का भी दूध अच्छा होता है। अभी वो राजस्थान की हमारी पूजा बहन है, उन्होंने एक पता नहीं किस मवेशी का दूध पी लिया, तो बस वो मवेशी बड़ी जगह पहुंच गया। वो मवेशी उसको बता दिया ये राज्य पशु है, इसका वध नहीं हो सकता। इसलिए हमारी मुहिम क्या है? हमारी मुहिम है गौ माता को राष्ट्र माता, राष्ट्र माता, राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए गौ माता को। ऐसी मुहिम चल रही है। बड़े बड़े आंदोलन हम लोगों ने किए हैं, लुधियाना में, पंजाब में, दिल्ली में, सूरत में जो आंदोलन था, पूरा प्रशासन हिल गया। हमने कहा प्यारे, ईंट से ईंट बजाने का काम नहीं है, लेकिन हाँ, हम जिस दिन हमने सोच लिया उस दिन पता नहीं क्या होगा। अभी हमने सोचा नहीं है, विचारा नहीं है। सोचो विचारो, गाय का दूध घर घर में बच्चों को पिलाओ। तो यहाँ गाय के घी के लड्डू दोनों पति पत्नी जीम रहे हैं बढ़िया। विदुर जी आए, विदुर जी ने आकर के देखा, दादा भोजन कर रहे हो किसका? बोले पांडवों का, मेरे बेटों का। बोले ये वही बेटे हैं जिनको आपने एक बार मारना चाहा था, उस भीम को, ये वही बेटा है। जिनको मारने की योजना आपने लाक्षागृह में बनाई थी, ये वही बेटे हैं। उनका भोजन करते हो, धिक्कार है। फिर क्या करें? विदुर जी ने कहा घर छोड़ दो। क्यों? बोले बस बुढ़ापा आ गया है, और मैं भी यही कहता हूँ, घर छोड़ दो। आपसे मेरा निवेदन है, मैं विदुर के वाणी को परिभाषित कर रहा हूँ, घर छोड़ दो। और घर छोड़ दो तो क्या करें? जंगल में जाकर के मड़िया बनाए, मड़िया मत बनाना। घर में ही अपना कमरा सेफ कर लो, एक कक्ष सेफ कर लो, एक जगह निश्चित कर लो, और निश्चित करके साधु बन जाओ। घर को छोड़ दो बस।
घर को छोड़ दो, घर को कहां से छोड़ दो, यहां से छोड़ दो, यहां से घर छोड़ दो। जिनकी उम्र 55 की हो गई है अब बचपना छोड़ दो, जिनकी 55 की हो गई बचपना छोड़ दो और अब करने लग जाओ भगवान के भजन। विदुर ने कहा भैया घर का परित्याग कर दो। गांधारी और धृतराज दोनों को घर से उन्होंने प्रातःकाल उठने के प्रातःकाल जैसे ही जागे और जागते ही घर का परित्याग करके जंगल में एकांत में जाकर के भगवान के भजन करने लगे। प्रातःकाल हुआ जय पांडवों का नियम था घर में आकर के माता पिता के चरणों को वंदन करते थे। जैसे द्वार पर आए, द्वार पर आने के बाद में संतरी मंत्री मिले। उन्होंने कहा राजा जी कहां जा रहे हो? बोले माता पिता के चरणों का प्रणाम करने के लिए तुम्हें रोज नियम है मेरा, इसलिए मैं अंदर जा रहा हूं। कहा कि अंदर कोई नहीं, ना तो काका है, ना सुलभा है और ना माता है, ना पिता है। कहां गए? बोले वानप्रस्थ के निमित्त चले गए हैं, जंगल में भगवान के भजन करने के निमित्त चले गए। पांडवों के मन में आया अब तो हमें भी राज्य का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यह राज्य का परित्याग करने के बाद ही भगवान मिलता है। जब तक सत्ता पे बने रहोगे, जब तक लालच में बने रहोगे, भगवान नहीं मिल पाएगा। अब तो युवराज बन गए थे हमारे परीक्षित जी महाराज, परीक्षित जी को राजा बना दिया और पांचों पांडव स्वर्गारोहणी के निमित्त निकल पड़े हैं। एक एक करके सभी का महाप्रयाण हुआ है और धर्मराज जी महाराज के लिए विमान आया है और वो विमान में बैठ करके और वैकुंठ लोक को गए हैं। ऐसा प्रसंग यहाँ पर है। अब परीक्षित जी महाराज राज्य कर रहे हैं। परीक्षित जी महाराज को आज के दिन राज करने दे, कल उनका महाप्रयाण की के लिए अग्रसर होते हैं। राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।
आरती प्रारंभ करें उससे पहले सारंगपुर का स्थानीय संगठन श्री साईं सेवा समिति द्वारा महाराज श्री का सम्मान, महाराज श्री को पूजन। श्री साईं सेवा समिति द्वारा 2 मैजिक प्रतिदिन साईं मंदिर पर कथा के लिए रहेगी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मैजिक, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पहले आरती कर लेते हैं, सब बैठेंगे। हमारे साईं ग्रुप के सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरती। हे गिरधारी तोरी आरती गाओ, हे गिरधारी श्री श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ, श्री श्याम ओ आरती गाओ प्यारे तुमको
ओ मोरे राजा राम तोरी आरती गाऊं मोरे राजा राम माता के लाला तोरी आरती गाऊं श्री लक्ष्मण तोरी आरती गाऊं शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माधिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ जदनेन जज्ञामायजन्त देवा धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सजन्तायतरा पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायेत् स्यात् सार्वभौमः शार्वायुशान्ताधात्परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायाम् एकराणिति तदप्येष श्लोको अभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे आवेक्षितस्य कामप्रेर् विश्वे देवा सभासद इति ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरोदभ्यवादसपाद सम्बाहुभ्यां धमदितं पादतरेर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारिकायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ वृषभोन्नन्दिन्यै च विद्महे कृष्णः प्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् ॐ जनकनन्दिन्यै च विद्महे रामः प्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् ॐ दशरथनन्दनाय विद्महे कौशल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ सुखसाग्रामृताय विद्महे पञ्चमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् ॐ हिन्दुराष्ट्राय विद्महे भारतभूम्याय धीमहि तन्नो भारत माता प्रचोदयात् ॐ नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर परमेश्वरी ॐ सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय शिववाहनाय श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अपने स्थान पर घूम करके प्रदक्षिणा कर लीजिएगा। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु दक्षिणायां पदे पदे धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, प्राणियों में भावना हो, भारत का जय हो।
भारत का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की, जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की, जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो। सदगुरुदेव भगवान की, जय हो। कपिलेश्वर भगवान की, जय हो। कपिलेश्वर भगवान की, जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की। जय हो। शिव नमः पार्वती पते हर हर। महादेव हर। जय श्री कृष्ण।